चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया। और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगावे? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ है, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं, ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं, रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, या को मतलब क्या है? नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं है। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य है नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद करते पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, उनका चिंतन कर रहा है। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य। नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूँ। नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूँ ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी माँ कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई माँ बोल के गई वही कृष्ण। बोले हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई माँ बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहाँ प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहाँ गोपाल मंत्र आदि है। वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूँ, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूँ तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले मेरे पास? बोले हाँ, कहाँ है? तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको, अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, देव उठान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, वो उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा
पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पे चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहाँ लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे, तुम्हारे पास जब भी गोटी बन के खिल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरुजी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम। इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं। मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है, जब कैसे। एक बात बंधुओं याद रखो, गुरु के वचन अटल कर मानो। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि 4 बजे उठना है, तो भले ही आपकी हिम्मत नहीं होती है, उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठने मात्र से ठाकुर जी मिल जाएंगे। गुरु जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उस पर अटल विश्वास कर लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। जब गुरु के वचनों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है ना, ठाकुर जी भी फिर दूर हो जाते हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु आज्ञा पर कोई संशय मत करो, संदेह मत करो। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब, खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे, फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था करी, तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही दल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की।